गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व जो कि 18 फरवरी को है। इस बार इस दिन हम क्या सावधानी करें जिससे हम कुछ गलतियां न कर बैठे अपने व्रत में या भोले बाबा की पूजा में। देखिए, हर कोई व्रत रखता है, पूजा करता है, लेकिन कुछ नियम जो वो नहीं जानता, जाने अनजाने कुछ भूल हम कर बैठते हैं जिससे हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो ऐसी ही कुछ गलतियां मैं आपको बताऊंगी जो आपको शिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अधिक विलंब नहीं करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। देखिए, महाशिवरात्रि जो पर्व है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। ये शिव जी के पूजन का भी सबसे बड़ा पर्व है। शिव भक्त ही जान सकते हैं इस दिन की महिमा। सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था और भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। तो इसलिए पूजा में हमें कई बातों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो शिवरात्रि वाले दिन हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। हालांकि जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन रात को तो बिल्कुल सोना भी नहीं चाहिए और पूरी रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए। देखिए, हम भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो शिवरात्रि वाले दिन हमें काले वस्त्रों को बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें सफ़ेद या केसरिया रंग के वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। दूसरा, शिवरात्रि पर चावल दाल यानी अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत रखना चाहिए। फल, दूध इत्यादि हम ले सकते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धनहानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। शिवरात्रि को पूरी रात जागरण करके भगवान शिव के भजन और आरती गाने चाहिए और सुबह स्नान इत्यादि के बाद प्रसाद ग्रहण करके भगवान शिव की पूजा करके व्रत को तोड़ा जाए। अब कुछ विशेष चीज़ें मैं बताऊंगी जो शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। तो देखिए, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ये ध्यान रखें कि यह दूध उबला हुआ नहीं हो, यानी कच्चा दूध हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है। और जो लोग सीधा ही दूध के पैकेट से दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो बहुत ही गलत है। दूध को पहले आप लोटे में लें और फिर आप शिव जी पर अर्पित करें। वैसे तो सफ़ेद फूल शिव बाबा को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन भूल कर भी भोले बाबा को केतकी और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था, श्राप दिया था। तो केतकी का फूल और चंपा का फूल शिव जी की पूजा में बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, तो जो चावल साबुत हो वही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए चावल शिव जी पर चढ़ाने से गरीबी आती है। शिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए वह बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं हो। और एक और सावधानी ये रखनी है कि भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को वैसे तो कई फल चढ़ाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर का फल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेर जो होता है उसको चिरकाल का प्रतीक माना जाता है, यानी ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला फल है। इसलिए यह फल जरूर चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को। एक और सावधानी क्या रखनी है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कुमकुम का तिलक माँ पार्वती को, भगवान गणेश को लगा सकते हैं। शिव जी को लगाने के लिए हमें चंदन का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये सावधानियां रख के हम महाशिवरात्रि पर ऐसी भूलों से बच सकते हैं जो कि हम कई सालों से कर रहे हैं और भोले बाबा को जाने अनजाने रुष्ट कर रहे हैं। तो आप ये सावधानियां अपनाइए और इस शिवरात्रि को भगवान भोले बाबा की अपार कृपा पाइए। ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।